हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और अलंकार में आज दो अलंकार समझेंगे, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख्य रूप से 9th क्लास में आता है, बाकी सभी क्लास के स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हिंदी ग्रामर है यार, आपको आगे चलकर भी है ना काम में आने वाला है। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी हिंदी पूछा जाता है। तो आप किसी भी क्लास में हो, प्लीज़ ये अलंकार, संधि, रस, समास जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी हिंदी ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो उसे आप अच्छे से तैयार कर लें, नोट डाउन करते चलें। साथ ही प्रीवियस वीडियो यदि आप नहीं देखें तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर, हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको केवल हिंदी ग्रामर ही मिलेगा, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अलंकार समझिए। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य रचना भी कोई भी शब्द ऐसा है जो कि उसकी शोभा या सौंदर्य को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसे कहते हैं अलंकार। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, उसमें से भी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के भी कई प्रकार हैं। तो उन्हीं प्रकारों के आधार पर आज अपन पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार, रूपक का अर्थ क्या होता है? रूप, ध्यान दीजिए, कोई भी दो चीज हैं या दो वस्तु हैं या कोई भी दो आपके पास शब्द हैं, उनका रूप यदि समान हो, रूपक मतलब रूप, ध्यान रखिएगा ना। रूपक मतलब रूप, मतलब जब एक की समानता दूसरे से की जाए, एक की समानता दूसरे से की जाए, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। सिंपल अर्थ है मेरे भाई, ठीक है ना। जब एक की समानता दूसरे से की जाए, मतलब सिंपल है, जैसे एक व्यक्ति है, सीधा कह देते हैं ये व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है। मतलब जहां पर समानता प्रकट किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। कोई भी आपके पास है ना काव्य रचना है, यदि उसमें समानता दर्शाई जाए, समझ रहे हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण और कमल में समानता दर्शाया गया। बिल्कुल चरण जो है कमल के समान ही है, चरण कमल के ही समान है, मतलब यहां पर रूप दे दिया गया कि चरण किसके समान है, कमल के ही समान है, तब यहां पर होता है क्या, रूपक अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, लेकिन इसका सिंपल सा अर्थ आप समझें कि एक वस्तु है, उसे हम दूसरे वस्तु के साथ दिखा रहे हैं कि एक वस्तु की जो समानता है दूसरे वस्तु के समान है, बिल्कुल सेम है, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा परिभाषा, काव्य में जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। सिंपल तरीका है, एक वस्तु को हम दूसरे वस्तु के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण बताया कि एक आपके पास व्यक्ति है और उसे दूसरे व्यक्ति से बताते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने देखा है, सेम है, उसी तरह है जिस तरह मैंने पिछले बार इसको देखा था, या इसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति है उसके जैसे ये दिख रहा है। मतलब हमने इसके रूप की तुलना कर दी, उसके सीधा सा रूप मतलब दिखावट का जो भी तुलना कर दिया, आरोप लगा दिया, है ना, यानी उसको ही दिखा दिया पिछले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया। सिंपल है, समझ गए होंगे। रूपक मतलब रूप में समानता दर्शा दो। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण और कमल में बिल्कुल समानता दर्शा दिया गया। कमल का आरोप चरण पर हो गया, कमल का आरोप चरण पर हो गया, और बताया गया कि चरण और कमल बिल्कुल समान है, इसमें संदेह की कोई भावना नहीं है, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया। शरण सरोज पखारन लागी, चरण सरोज पखारन लागी। तो आप एक एग्जाम्पल याद करें, बस आपको एग्जाम की यदि तैयारी करना है तो केवल एक एग्जाम्पल तैयार करो बस, चरण सरोज पखारन लागी या चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, चलिए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहले जब हमने उपमा अलंकार बताया था, तो उपमा अलंकार में बताया था जहां की समान धर्म, स्वभाव, गुण, शोभा आदि के आधार पर तुलना करती हैं, लेकिन यहां पर सीधा डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, किसी गुण के आधार पर नहीं, डायरेक्ट तुलना कर दें, डायरेक्ट समानता दर्शा दें, वहां पर रूपक अलंकार हो गया। लेकिन जब किसी गुण, स्वभाव, धर्म आदि के आधार पर हम तुलना करते हैं, किसके आधार पर, गुण, स्वभाव, धर्म आदि के आधार पर, तो वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मतलब तुलना कर दें या समानता दर्शा दें या रूप को ही दिखा दें, वहां पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। अब यहां संभावित रूप से बिल्कुल क्लियर नहीं है, केवल संदेहप्रद है।
संदेहप्रद किसी को, है ना, पहचानना, संदेहप्रद, संभावना जहां व्यक्त होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें तभी आप पूरा विधिवत समझ पाएंगे कि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। माना हम मान रहे हैं कि कोई तरु यानी वृक्ष है, वो मंद पवन के झोंकों से झूम रहा है। यहां पर उपमेय क्या है, तरु मतलब पेड़, मंद पवन, पवन यहां पर क्या है, उपमान है, ठीक है ना। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, समझ रहे हैं, संभावना क्लियर नहीं है कि कोई पेड़ हिल रहा है या झूम रहे हैं, लेकिन हम माना मान के चल रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मतलब धीरे धीरे मंद यानी समीर जो हवा है, इस हवा के कारण वो जो पेड़ है वो झूम रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए। उत्प्रेक्षा अलंकार में स्टूडेंट केवल संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसा। तो ये भी कई सारे एग्जाम्पल है, मात्र आपको एक एग्जाम्पल याद करना। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा आपको नहीं, मात्र एक एग्जाम्पल याद करना है जो कि आपको एग्जाम में लिख देना है। सिंपल है, 3-4 एग्जाम्पल याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना होता है एग्जाम में। तो आपके एग्जाम पॉइंट से मैं बता रहा हूं, खासतौर से 9th क्लास में डेफिनेट पूछा जाता है, बाकी आगे चलकर तो आपको हर क्लास में काम आएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप समझ ही गए होंगे कि जहां संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की आरोप लगा दी जाए लेकिन संभावना व्यक्त हो। डायरेक्ट यदि आरोप लगा दे, डायरेक्ट यदि हम रूप में दिखा दिए तो रूपक अलंकार हो गया, लेकिन किसी गुण के आधार पर जब हम तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है स्टूडेंट। लेकिन डायरेक्ट जब हम माना संभावना में प्रकट करते हैं किसी चीज को तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो जनु मानो, मनु मानो, मानो, यानी 1 2 3 4 5 शब्द याद कर लें। और जैसे ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आ जाता है आगे चल के, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो कैसे पहचानोगे कि ये वास्तव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर समझो जनु मानो, मनु मानो, मानो, मतलब 5 शब्द यदि दिखाई दे जाए तो वहां पर सिंपल उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार आज का जो टारगेट था, मात्र 2 अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, अच्छे से तैयारी करते रहें। जो भी ग्रामर पोर्शन आपका बचा हुआ है सारा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन प्लेलिस्ट जरूर आप देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, अब इसके बाद जो भी आगे आएगा तो आपको मिलता रहेगा वीडियो। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।